आज बर्बैंक का तापमान है 33 डिग्रीज और वैन नाइस का है 35 डिग्रीज। ओंटारियो का है 34 डिग्रीज। सारे शहरों में प्रदूषण का लेवल हाई है, इसलिए बाहर कम निकले और घर पर रहे। So sorry यार, जॉइन ने ट्रिप पर आने से मना कर दिया। वैसे भी हमारा रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। ये नमूनों को देख, स्काई डाइविंग करने आए हैं। स्काई डाइविंग में इनकी पैंट न गीली हो जाए। हाँ हाँ जरूर हो जाएगी। हाँ? शुक्र है उसे बाहर आने का मौका तो मिला। उसका बाप उसे कहीं अकेले जाने ही नहीं देता। तुमने बिल्कुल सही कहा। देखो वो आ गई। ये पहली लड़की है जो बिना सामान के आई है। ब्रैंडन? नहीं, मैं गलत था। हे यानी जैद, अपने बेबी सिटर को भी साथ ले आई। मैंने सुन लिया। क्या सच में ये हमारे साथ चलेंगे? डैड चाहते थे कि वो आए। हम काबो के एक रिसोर्ट में जा रहे हैं। वहां पर इस बॉडीगार्ड का क्या काम है? हाँ? सॉरी। तुम्हें तलाशी नहीं लेनी? क्या पता यहाँ पर कोई टेररिस्ट हो? मार काट कहीं भी किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं। उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें वो अजीब नहीं लग रहे? वो मेरे पीछे लंबे बालों वाला लड़का नहीं, पैसिफिस्ट म्यूजिशियन है। वो दो गंजे जिनके टैटू साफ दिख रहे हैं, हाई फाई एग्जीक्यूटिव्स हैं। उनके हाथ बिल्कुल क्लीन है। वो वीना डॉग वाली औरत देख रहे हो? मेरे हिसाब से वो हिंसा कर सकती है, पर सिर्फ अपने पति के साथ। इतना काफी है या और बताऊं? नहीं सर। एवा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी फैमिली कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रही है? बस इस ट्रिप के लिए मैं उन्हें बोल दूंगी वो हमसे दूरी बनाए रखें। गवर्नर। तुम उन पर ध्यान मत दो। जोल, तुम्हारे डैड हैं, तुम्हें ट्रिप के लिए विश करना चाहते हैं। सॉरी डैड। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। तुम्हारा बस चले तो कैप को पहनकर ही सो जाओगे। मुझे ये टोपी बहुत पसंद है। अगर मैं आर्मी में नहीं जाता तो तुम्हारी नानी से कभी नहीं मिलता। क्या बात है नानी? ओह, कुछ नहीं बेटा। तुम जैसे जैसी बड़ी हो रही हो बिल्कुल अपनी मॉम जैसी लग रही हो। और ये अच्छी बात है। तुम्हारे मॉम डैड साथ में नहीं आ रहे, लेकिन वो पछताएंगे। मैं कुछ भूल गया क्या? तुम कई एनिवर्सरीज भूले हो, तुम्हें तो पता है। ओह, लगता है आज मजाक के मूड में हो। ओह, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? सरप्राइज है। ओह, मुझे सरप्राइजेस पसंद हैं। अच्छा, वो आपके डैड है ना? हाँ, मेरे डैड गवर्नर हैं। तब तो मैं उन्हीं को वोट करूंगा। अब ये भी शुरू हो गया। मुझे पता था मेरे पिछवाड़े में जो शार्पनेल है उससे स्कैनर का अलार्म पक्का बजेगा।
तुम्हें मेरे शार्कनेल के बारे में पता है ना? मैंने उसकी कहानी कभी नहीं सुनी। सच में? अरे आप मुझे हजारों बार सुना चुके हैं। ओह, तुम छोड़ रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैंने भी यही बोला। नए स्टार्टअप में इंटर्न बनने के लिए तुम लॉ स्कूल छोड़ रही हो। वो स्टार्टअप नहीं है। डैड ने कहा है फॉर्चून कुछ सालों में 500 में होगा। देखो, तुम्हें कंप्यूटर पसंद नहीं है, उसके बाद भी तुम ये जॉब करना चाहती हो। और तुम्हारे लॉ के एग्जाम्स का क्या? कहीं तुम्हें फेल होने का डर तो नहीं? हाँ शायद। अब एवा, कम ऑन। मैं प्रेशर में सही फैसले नहीं ले पाती। सुनो, हो सकता है ये फैसला गलत नहीं होगा। वैसे भी सारे वकील तो हरामी ही होते हैं। क्या मेरा वकील केस नहीं जीत पाया और फीस पूरी ले गया? तुम वॉलमार्ट में गांजा पीते हुए पकड़े गए थे। ओके, अगर वो प्रोसेस्ड फूड होता तो किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। तुम खुद पर भरोसा करना कब सीखोगी? मुझे लगा हम वेकेशन पे जा रहे हैं, इंटेरोगेशन के लिए नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्लाइट 23698 उड़ान भरने के लिए तैयार है। फ्लाइट 896 के यात्रियों से निवेदन है कि वो गेट नंबर 3 की जगह गेट नंबर क्या बात है? कुछ छूट गया क्या? मिस्टर टिब्स, ओह नो, मिस्टर टिब्स। रोजा, तुम देखकर नहीं चल सकती? मेरा टेडी बेयर खो गया है। मेरी शॉल खराब कर दी। सॉरी। ओह, तुम्हारी नानी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कोई बात नहीं बेटी, वो नहीं मिला तो दूसरा खरीद दूंगा, ठीक है? ये तुम्हारा है? आई एम सॉरी मैंने तुम्हें डांट दिया। मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो क्या है ना, रोजा अभी अभी इंग्लैंड से आई है, इसीलिए हम इसे एक हफ्ते के लिए काबो घुमाने ले जा रहे हैं। थैंक यू मेरे मिस्टर टिब्स को ढूंढने के लिए। यू आर वेलकम। हम प्लेन में मिलते हैं। क्या मेरी उम्र टेडी रखने की नहीं है? हे, अगर मैं मुसीबत में फंसा तो मुझे भी टिप्स का साथ चाहिए। तुम्हें एक और पसंद करने वाला मिल गया। मुझे याद है जब तुम उसके उम्र की थी। तुम्हें सच में काबू में मेरी जरूरत है। अब तुम बड़ी हो चुकी हो। हाँ सच है, लेकिन आप आ ही चुके हैं। कोई बात नहीं। तुम्हारे डैड मुझे पैसे देते हैं। पता नहीं क्यों आज का दिन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हे, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम अपने दोस्तों के साथ हो। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे मिस करने वाले हैं। आपने सही कहा, पर मॉम के साथ जो कुछ हुआ वो एक्सीडेंट। मैं उसे मिस करता हूं, सच में। आज भी उस एक्सीडेंट के बुरे सपने आते हैं। आपकी गलती नहीं थी। अगर मैं वहां होता तो वैसा कुछ नहीं होता। मैं कभी उसे डूबने नहीं देता। ये बचपना सा लगता है, पर आप साथ रहते हैं तो मुझे सुकून मिलता है। अगर मेरे साथ चलने में तुम्हें सुकून मिलेगा तो तुम्हें बस बोलना भर है। और घबराना नहीं, मैं छुपा रहूंगा। मैं आसपास हूं, तुम्हारे दोस्त नहीं जान पाएंगे। हेलो सर, राइट में जाके हाय मैम, इस तरफ। मेरा सरप्राइज क्या है नानी? पहले अपनी जगह पर बैठ तो जाओ। थोड़ा आगे जाती राइट साइड पे सीट है। थैंक यू। यहाँ पर आ इस जाओ। फ्लैट में बहुत मजा आएगा। ओह, वो कितने खुश लग रहे हैं। न जाने वो कितने सालों से साथ है। तुम्हारे पैदा होने से पहले ही, ये पक्की बात है। यहाँ से आगे। यप, उनकी हेलो, उम्र उस तक तरफ साथ जाइए। रहना है तो जल्दी शादी कर लो। बिल्कुल नहीं, मैं तो अभी बच्चा हूँ। ये बच्चा बड़ा कब होगा? हेलो, देखते हैं। एवा, तुम कहाँ जा रही हो? हमारी सीट कोच में नहीं है। मैं पीछे जाके बैठती हूँ, फ्लाइट फुल नहीं है। ओह, ओके। वाह, बेबी सिटर ने आखिरकार तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। क्या हुआ? खड़ूस कहीं के कमीने। सॉरी। प्लीज अपनी
सीट बेल्ट को इस तरह से बांधिए और एक्सक्यूज मी सर, ये सीट मेरी है। बगल से बदबू आ रही है। कायल, क्या? वो बस अपना काम कर रहा है। हाँ, तो मैं तो बस उसके मजे ले रहा हूँ। तुम कमाल का काम कर रहे हो, सब समझ आ रहा है। मास्क अच्छा लग रहा है। अब तो लाइफ जैकेट भी पहन ली। देखना विजल भी मारेगा। ये तो छेड़ने वाली सीटी थी। उसकी बेइज्जती करना Oh, come बंद on. करो। हम बेइज्जती नहीं कर रहे, ये किसी के लिए भी तारीफ वाली बात है। मैं भी उसकी तारीफ ही कर रहा हूँ। चुप हो जाओ। पर क्यों? आई एम सॉरी, मैंने तुमसे बहुत सवाल जवाब किए। कोई बात नहीं। तुम्हें पता है तुम हर काम सोच समझ के करती हो। ऐसा नहीं है। सच कह रहा हूँ। तुम एक बहुत अच्छी वकील बन सकती हो और लोगों की मदद भी कर सकती हो। तुम्हारे अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं। एवा, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हें भी होना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम मेरा ख्याल रखना चाहते हो। इस साल काबो, अगले साल नॉर्दर्न लाइट्स, ओके? हाँ शायद। यार, हम इस ट्रिप पर फुल धमाल मचाएंगे, जैसे कॉलेज में मचाते थे। कुछ ही घंटों में हम भी वहीं होंगे, है ना? हाँ, ये हुई ना बात। ओके, हे, अगर तुम्हारे पास बियर है तो एक दे दो। ये लीजिए। थैंक्स मैम। ओह, आई एम रियली सॉरी। वो कोई मैं बात नहीं। कोई बात नहीं यार, वैसे भी बिना झुके सर्विस हो नहीं पाएगी। बकवास बंद करो। क्या है ना, इसे पता है। आपकी बियर। थैंक्स। ओह शिट यार। आई एम सो सॉरी सर। ओह, इसकी तो तुमने देखा उसने क्या किया? ओह, इसने तो मुझे गीला कर दिया। ऐसा लग रहा है मैंने सूसू कर दी है। इतना मत सोच यार, सुसु करता तो पूरा गीला होता। हाँ, तुम्हें तो मजा आ रहा होगा। मत करो। ओह, ये है सरप्राइज। थैंक यू। तुम अभी भी फ्रॉग्स को लास्ट तक बचाती हो। हाँ, ये मेरे फेवरेट हैं। अगर वो तुम्हें इतने पसंद है तो तुम उन्हें खाती क्यों हो? पर ये तो सिर्फ चॉकलेट्स है ना। मेरे लिए क्या लाई हो हनी? ओह, तुम्हें ज्यादा मीठा खाना मना है हैंक। तुम्हारे लिए सही नहीं है। आपको तो हॉलीडेज पर भी सिर्फ सैलड ही खाना पड़ेगा। मैं कोई खरगोश थोड़ी हूँ। आप बन सकते हैं, दिखते भी वैसे ही हैं। ये लीजिए सर। क्या आप कुछ लेना चाहेंगे सर? मुझे बस अभी शांति चाहिए। ये फ्लाइट इतनी खाली क्यों है? क्योंकि ये बहुत पुराना प्लेन है। क्या? हाँ हाँ, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसकी बात पे ध्यान मत दो। ये सुबह की फ्लाइट है, इसीलिए इस फ्लाइट में ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही। तुम्हें बताया तो था, सारी फ्लाइट्स फुल है और ऑप्शंस भी दिखाए थे। गाइस गाइस गाइस, इधर देखो। क्या हुआ? तुम्हें प्लेन के विंग्स दिख रहे हैं? वो कितने पतले हैं। चुप हो जाओ कायल। पता नहीं ये 20,000 फुट की ऊंचाई पर टिक पाएंगे भी या नहीं। डरने की जरूरत नहीं है। इसकी बकवास पे तुम ध्यान मत दो, ओके? सब ठीक है। ये क्या हो रहा है? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ। इस इंसिडेंट के लिए हमें खेद है। एक पक्षियों का झुंड प्लेन से टकराया था, पर अब सब ठीक है। आशा करता हूँ इससे आपको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। पता नहीं यहाँ चल क्या रहा है। तुम ठीक तो हो ना?
क्या हुआ? घबराइए नहीं, ये फ्लाइट बिल्कुल सेफ है। अच्छा, मुझे लगता है वाटर स्लाइड ज्यादा अच्छी होती ना। हाँ ठीक है, वही करेंगे। ये अच्छी डील है। चलो देखते हैं और कौन कौन सी डील दे रहे हैं। हाँ? उसकी बेल्ट चेक करो। हाँ चेक करती हूँ। तुमने बेल्ट टाइट कर ली? लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने पैसेंजर सीट बेल्ट साइन ऑन कर दिया है। प्लीज अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाएं और अपनी सीट बेल्ट को अच्छे से बांध लें। कैबिन क्रू, आगे की जानकारी के लिए कॉकपिट में आइए। ओह माय गॉड, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा बेटा। ये नहीं हो सकता।
ठीक है? हाँ। ब्रैंडन, आओ यहाँ आओ। कोई मदद करो, इसे संभालो। आंखें खोलिए नानी, प्लीज आंखें खोलिए। बहुत अच्छे। डैनिलो, घबराइए मत। इनका नाम क्या है? मेरी नानी है। हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे नाना जी कहाँ हैं? क्या हुआ? वो नहीं बचे। प्लीज गॉड बचा लो। जेड, 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 जेड! सर, तुम बच्ची को डरा रहे हो। और तुम सुनो, कोई हाथ टूटने की वजह से नहीं मरता है, यह बाद में ठीक हो जाएगा। हम समंदर के नीचे हैं। देखो, हम अभी एयर लॉक हैं, इसमें हवा कैद रह सकती है, हम सेफ हैं अभी के लिए। तुम सपोर्ट फ्रेम पर नजर रखना, पीछे वाली गैलरी की। ओके। हाँ, जाकर देखो कोई चीज खुली तो नहीं रह गई है। एवा, तुम पानी के लेवल पर ध्यान रखना, और ध्यान रखना किसी को चक्कर ना आ रहा हो। उसका मतलब होगा हवा खत्म हो रही है। अभी हम 30 डिग्री पर झुके हुए हैं। लगता है ये अभी ऐसे ही टिका रहने वाला है। मतलब हमें कुछ नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? हवा खत्म हो जाएगी और हम मर जाएंगे। अभी ये मत सोचो कि क्या गलत है, क्या सही होगा, बस वो सोचो। अच्छा होगा कि तुम कुछ मत सोचो। तुम्हें कुछ नहीं होगा बच्चे। नेटवर्क नहीं आया क्या? इतने बुरे दिन तो कभी नहीं आया यार। अब तो इसका रिव्यू भी नहीं लिख सकते हैं। क्या हम नीचे जा सकते हैं? साइड में एक बड़ा होल हुआ था ना। आसान नहीं है, यही रहना ज्यादा सेफ है। हमें इंतजार करना होगा। घबराइए मत। क्रैश होने से पहले पायलट ने रेडियो कांटेक्ट जरूर किया होगा। तुम्हें यकीन है? क्योंकि तुमने कहा था पक्षियों के टकराने के बाद भी कुछ नहीं होगा। चुप करो, वो सही कह रहा है। प्लेन में ट्रांसपॉन्डर होता है और ब्लैक बॉक्स भी। रेस्क्यू के लिए टीम आती ही होगी। हमें बस इंतजार करना है। हमें ऑक्सीजन चाहिए। वहां पीछे 2 इमरजेंसी टैंक्स होने चाहिए। जाओ। ये दोनों खाली हैं। मेडिसन ने कहा था कि वो चेक कर लेगी। उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके लिए काफी देर हो चुकी है डूड। मुझे याद है, आयल के पास एक आदमी था जो मेडिकल ऑक्सीजन टैंक के साथ बैठा था।
कहाँ जा रहे हैं? मैं टैंक लेकर आता हूँ। तुम मेरे हस्बैंड की कैप ला सकते हो अगर वो तुम्हें मिल जाए तो। आपका दिमाग ठीक तो है मैडम? मैं वापस आकर तुम्हारा हाथ ठीक करता हूँ। हो क्या रहा है? मुझे नहीं पता। पास मत आना। क्यों? आप ठीक है ना ब्रैंडन? थैंक यू। मुझे माफ करना बच्चे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हे, हम यहाँ से साथ वापस जाएंगे, ओके? आगे तुम्हें अकेले खुद को संभालना होगा। तुम कर सकती हो। क्या वो शार्क थी? अब ये प्लेन में शार्क कहां से आ गई? एवा, ब्रेंडन ने इंतजार करने का है। मुझे लगता है हमें इंतजार करना चाहिए और सबसे पहले हमें तुम्हारे हाथ की पट्टी करनी होगी। डैनिलो, फर्स्ट एड किट कहाँ है? आपके पीछे है। ये मुझे दो। ठीक है। ओके। पता है दर्द होगा। सिर्फ बैंडेज से कुछ नहीं होगा। मुझे कोई सख्त और सीधी चीज चाहिए, कोई किताब जैसी चीज। मैं तो ऑनलाइन पढ़ता हूँ। तो जाकर अपना टैब लेकर आओ। ओके, सारी बैंडेजेस दे दो। हाँ, ले लीजिए। ये चलेंगी क्या? हाँ। ये अच्छा होगा, शायद इससे मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा। सुनो, तुम्हें थोड़ा दर्द होगा। अभी भी दर्द है? बहुत दर्द हो रहा है।
इसको नीचे से पकड़ कर रखो। ओके, थैंक्स डैनिलो। बस हो गया। ओके, अब तुम बैठ जाओ। आराम से। तेरा वजन तो बढ़ गया यार। हाँ, उसको मसल बोलते हैं। आजकल मैं वर्कआउट करने लगा हूँ ना। ओके, ओके। घबराओ मत, सब ठीक है। ओके, सब ठीक है, सब ठीक है। रेस्क्यू ऑफ स्पेस से हमें ये खबर मिली है कि गवर्नर अब्राहमसन की बेटी उसी प्लेन पर थी और उन्हें लगातार अपडेट चाहिए। चारों ओर हीरोज पहुंच रहे हैं और जल्दी हमारे साथ होंगे। बहुत दिनों के बाद इस तरह का मुश्किल ऑपरेशन मिला है। हाँ, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। दिस इज 0 ऑस्कर 10 टू बेस। हमें सर्च एरिया को बढ़ाना होगा। ओवर। आपको इजाजत है। मुझे नहीं लगता इंतजार करने से कुछ होगा। क्या तुम ब्रैंडन से ज्यादा जानते हो? लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। हमें बचा लिया जाएगा। यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। मैं वही करूंगी जो ब्रैंडन ने कहा था, और कुछ नहीं। मतलब इंतजार? हाँ, इंतजार। ब्रैंडन के लिए मुझे अफसोस है, और मुझे आपके हस्बैंड के लिए, नाना जी के लिए भी। ये क्या था? प्लेन आगे कितना डैमेज हुआ है हमें नहीं पता। ब्लैक बॉक्स तो कहीं भी हो सकता है। यहाँ ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो सकती है। ब्रैंडन की वजह से हमें वक्त मिल गया है। हमें कुछ नहीं होगा। जेड, हाथ का दर्द कैसा है? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अब तो मैं इस हाथ से बॉलिंग भी कर सकता हूँ। आपने ये सब कहाँ से सीखा? मेरी नानी आर्मी में एक सैनिक थी। मैं आर्मी में नर्स थी, लेफ्टिनेंट थी। इराक में सर्व किया है। मैं हैंक से वहीं मिली थी। मैंने उसके शार्पनर का जख्म ठीक किया था। पता है, उसके बाद से हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। अब मैं उसकी आवाज कभी दोबारा नहीं सुन पाऊंगी, ना ही उसकी हंसी, और ना ही कोई घटिया तोहफा मिलेगा। मतलब आपको वो बर्थडे वाले रोलर स्टिक्स पसंद थे, है ना? तुम जल्द ही बड़ी होकर उसे पहनने लगोगी। ओह माय गॉड। यही बाकी था। ओह माय गॉड। ये हरामजादी शार्क लाशों को खा रही है।
मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। कोई बात नहीं रोजा, हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे, आई प्रॉमिस। वो हमें जरूर ढूंढ रहे होंगे। क्लोई की स्टेट लेवल ट्रैक रेस कब है? अगले हफ्ते है। उसको लगता है वो तैयार नहीं है। वो आराम से कर लेगी। हाँ, मैं भी उसको यही कहता हूँ। वो अभी भी बहुत फिट है। अपने डैड जैसी नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम एक्स्ट्रा फ्राइज चबाने को एक्सरसाइज मानते हो? मैं बस एक बार बर्गर की दुकान पर ब्रेकफास्ट करने गया था। तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगा। हाँ, मुझे ये बात पता है। 0 ऑस्कर 10 रेस्क्यू ऑफ स्पेस से बाकी हिलोस की कोई खबर नहीं है। तुम वेस्ट में 1 नॉटिकल माइल और तलाश कर सकते हो। क्या लगता है कितना टाइम है हमारे पास? 20 मिनट पहले वो खिड़की पानी से बाहर थी, यानी 3 या 4 घंटे हमारे पास वक्त है। बस ये पानी का भार संभाल ले। चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। क्या मैं फ्लाइट अटेंडेंट हूँ? इसका ये मतलब नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैंने भी इंजीनियरिंग की है। आइंस्टाइन बोला। ये आवाजें मुसीबत बन सकती हैं। ये एयरलॉक अभी एक सबमरीन जैसा है, लेकिन सबमरीन में 3 इंच मोटा मेटल का प्रोटेक्शन लगा होता है। इस प्लेन में बहुत पतली एल्यूमिनियम केसिंग है। ये स्ट्रक्चर इस गहराई को संभाल लेगा, लेकिन अगर ये कमजोर पड़ा तो हम मारे जाएंगे। इसकी जोशीली बातें सुनकर मेरी फटी जा रही है। घबराना नहीं। ये क्या हो रहा है? लेडीज एंड जेंटलमैन, काबू में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि हमारे साथ आपकी यात्रा सफल रहे। घबराना नहीं, सब ठीक है। ये और ज्यादा झुक गया है। हाँ, और ज्यादा गहराई में भी है। तो क्या हमें अब भी इंतजार करना चाहिए? मुझे नहीं पता, सी बेड के बारे में ब्रेंडन ने कुछ नहीं बताया था। क्या हम उस होल से बाहर निकलने की कोशिश करें? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और उन शार्क्स का क्या? हमें शार्क्स का ध्यान भटकाना होगा। बबल्स। शार्क्स को बबल्स पसंद नहीं है, मैंने बुक में पढ़ा है। मजाक है क्या? तुम लोग 8 साल की बच्ची की बात मानोगे? मैं 10 की हूँ। क्या ही फर्क पड़ता है? हम बस यहाँ से निकलने का तरीका सोच रहे हैं और कुछ नहीं। ये नामुमकिन है। बिना ऑक्सीजन के हम ऊपर तक नहीं पहुंच सकते। मैं अपनी सांस बहुत देर तक रोक सकती हूँ। और मैं नेशनल स्विमर रह चुकी हूँ। 1 मिनट।
तुम्हें वो लड़के याद हैं जो कई सारे स्कूबा टैंक्स और अपने साथ बहुत सारा सामान लिए हुए थे? मुझे याद है उन्होंने चेक इन किया था घटिया हरे रंग के बैग के साथ। हाँ, जो बाकी बैग्स के साथ होल्ड में पड़ा होगा। देखो, मैं भी बस कोई तरीका ढूंढने की कोशिश ही कर रहा हूँ। हम यहाँ से होल्ड में जा सकते हैं, वहाँ एक हैच है। बढ़िया है, यानी कि हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। लेकिन स्कूबा टैंक्स खाली होंगे। नहीं तो उन्हें प्लेन में लाना अलाउड नहीं है। ओके, तो हम उसे भर देते हैं। मुझे नहीं लगता कायल। नहीं एवा, ये देखो, ये तो काम कर सकते हैं ना। इनकी रस्सी खींचने पर ये हवा से भर जाते हैं। ओके, तो टैंक्स हमारे किसी काम के नहीं हैं, लेकिन कोई और चीजें तो होंगी। हमें ऊपर तक पहुंचने के लिए मास्क चाहिए और वेट सूट्स भी। हम ऊपर वाले लॉकर्स में भी ढूंढ सकते हैं। हम ऐसा कर पाएंगे एवा? मतलब ऊपर तक पहुंच पाएंगे? अगर हम उस होल तक पहुंच भी गए फिर भी बिना ऑक्सीजन के बहुत मुश्किल होगी। हाँ, हम कर सकते हैं। हमें कोशिश करनी होगी। तुम ऊपर वाले स्टोर में देखो, मुझे वॉशरूम जाना है। तुमने वो देखा? हाँ, लेकिन प्लेन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शायद प्लेन डूब चुका है। हे रुको, क्या? शायद मुझे कुछ दिखा। शिट, मैं सर्वाइवर्स देखना चाहता था। अभी भी मिलने की उम्मीद है। तुम्हारे पास 15 मिनट है। तुम लोगों के लिए काफी होंगे क्या? जीरो ऑस्कर 10 टू बेस। पॉसिबल साइटिंग जांच के लिए उतर रहे हैं। ये देखो। क्या बात है? शिट। जाने दो, कोई बात नहीं, बस ढूंढते रहो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्या आपको डर लग रहा है? थोड़ा बहुत। डरना कोई बुरी बात नहीं है रोजा। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी मैं भी डर जाती थी, और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगता था कि कोई है जो मेरी फिक्र करता है और मेरी फीलिंग्स को समझता है। कौन है वो?
वो है मेरी मॉम। मेरी मॉम भी वैसी ही है। उन्होंने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। क्या आपको लगता है हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? सिर्फ लगता नहीं है, मुझे पक्का यकीन है। बस हमें वो डाइविंग गियर मिल जाए। ओके, अब इधर आओ। सुनो, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन कैबिन में कुछ भी नहीं है। देखो देखो, वो हमें बचाने आ गए। यहाँ देखो। हेलो हेलो, इस तरफ। हम यहाँ अंदर हैं। यहाँ हैं हम। बचाओ बचाओ, हम यहाँ से देख रहे हो। हम बचाएंगे। हमें देख लिया। वो आ रहे हैं। हम बचाएंगे। देख लिया हमको। हाँ, उन्होंने देख लिया। वो पीछे। देखो पीछे। कहाँ गया? कहाँ गई? क्या हुआ? दूसरा वाला ड्राइवर कहाँ है? ऐसा लग रहा था कि वो प्लेन के होल की तरफ गया है। आ जाओ। मुझे लगता है वो भी मर गया। हमें खुद ही कुछ करना होगा। हमें अभी जाना होगा इलाही। देखो, वो दोनों प्रोफेशनल डाइवर्स हैं। बेस के पास हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं और बैकअप भी पहुंचने वाला है। हमें जाना होगा। कांटेक्ट कंट्रोल, बाकी के हेलोस को भी ये मैसेज देना होगा। वो दूसरा डाइवर अगर जिंदा है तो प्लेन में होगा। हम स्कूबा टैंक यूज कर सकते हैं। हाँ शायद। उसकी बॉडी वहां नीचे कहीं होनी चाहिए। मेरी मदद करोगे? कुछ दिखा? मुझे समझ नहीं आया। कुछ तो दिखा था। तुम रुको, मैं फिर से देखती हूँ। एवा।
कुछ मिला? हाँ, नीचे कुछ तो पड़ा है। जेन, संभल कर। जेन, तुम ठीक हो? उसे वहां से निकालो। जेन! भाई अपना हाथ दो, बाहर निकलो। हाँ, अपना हाथ दो। तुम ठीक हो ना? जल्दी करो, बाहर मजाक मत निकलो। करो। ऊपर आ जाओ। इसे खींचो। क्या हो रहा है? इस तरफ। यहाँ ले आओ इसे, एवा। यहाँ ले आओ। यहाँ पर। यहाँ आ जाओ। इस तरफ। देखो क्रोधा, तुम अभी पर्दे के पीछे चले जाओ और इधर नहीं देखना। पानी के पास बिल्कुल नहीं जाना। अब जाओ। घबराना नहीं, कुछ नहीं होगा। मुझे 2 सीट बेल्ट चाहिए, थोड़ा पानी और बैंडेजेस। ओके। हिम्मत यहाँ एक सीट बेल्ट है। इसको लपेट दो। घुटने के ऊपर जितना टाइट बांध सकते हो बांध दो, ठीक है? समझ गई? खींचो। इस बेल्ट को भी ऐसे ही बांध दो और ऊपर। ठीक है, जितना टाइट खींच सकते हो खींचो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। थोड़ा और टाइट कर दो। हाँ। तुम घबराओ नहीं। कितना गहरा है? हमने खून को रोक दिया है, तुम ठीक हो जाओगे। मुझे पैर महसूस नहीं हो रहा। तुम्हारे घुटने के नीचे का पैर नहीं बचा। क्या? मेरा ट्रायथलॉन का सपना तो खत्म हो गया। हाँ, पर अब तुम्हारा वजन पहले से कम हो जाएगा। बकवास बंद करो। इसके जैसा यार सबको मिलना चाहिए। तुम्हारे पास ब्लैंकेट या पिलो है? ये लीजिए। लाओ, ये लो और ये भी। हाँ। रोजा, तुम ठीक हो ना? मैं अब भी यहां से निकल सकता हूँ। सच कह रहा हूँ, निकल सकता हूँ। मैंने इराक में इससे बुरे जख्म देखे हैं। ऐसे जख्म जिससे बचना नामुमकिन होता है, फिर भी वो बच जाते हैं। हमें वो मास्क ढूंढने होंगे और होल्ड से बाकी की डाइविंग गियर भी। ओके, ग्रीन बैग है ना? थैंक यू। लगेज होल्ड तक जाने वाला हज यहीं से है। ठीक है, ये रहा। हाँ। मुझे जाने दो। रुको, यहाँ तो पानी भरा है। ये फ्लेयर रखो। हाँ। सारे इंपॉर्टेंट लगेज को राइट साइड में रखा जाता है।
एवा, एवा, ओके। देखो इसमें मास्क हैं, वेट सूट्स हैं। एक मिनट, इसमें सिर्फ 4 हैं। सुनो सुनो सुनो, हम उसे बाहर नहीं ले जा सकते हैं। उसकी हालत तो देखो। कोशिश तो करनी होगी। हे जेट, तुम घबराना नहीं होगे। तुम हमेशा कहते थे ना तुम्हें अलास्का जाना है, नॉर्दर्न लाइट्स देखने। हम जल्दी जाएंगे। तुम सिर्फ कहती हो। पर इस बार पक्का जाएंगे। वो जगह उतनी भी खूबसूरत नहीं जितना सुना है। सॉरी, अगर मैंने नहीं कहा होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। अब कोई ड्राइवर नहीं है। उन्हें थोड़ा वक्त दो रोजा। आई एम सॉरी। आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? जेट, 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 उठो। जेट, जेट उठ जाओ। जेट उठो। जेट उठो। जेट उठो। जेट आओ इधर आओ, आराम से। जेट मेरी मदद करना चाहता था, मेरी वजह से इसकी जान गई। इसने मुझ पर भरोसा किया था। ये बहुत बहादुर था ना। हमेशा हिम्मत दिखाने की कोशिश करता था। मुझे कभी डरने नहीं देता था। अभी तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। पहले मेरी मॉम, फिर ब्रैंडन और अब जेट। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं बचा। वो क्या था? पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमें बाहर निकलना होगा, जल्दी। मुझे नहीं लगता हमें अभी निकलना चाहिए। शार्क्स हमें नहीं छोड़ेंगी।
बबल्स, जैसे रोजा ने कहा, हम बबल्स का इस्तेमाल करेंगे। ये कैनिस्टर्स, इससे हम सांस तो नहीं ले सकते, लेकिन शार्क्स पर बबल्स छोड़ सकते हैं दूर रखने के लिए। ये बहुत छोटे हैं, इससे कोई असर होगा? यहाँ बहुत सारे कैनिस्टर्स हैं, लेकिन वो भी शार्क्स के आसपास हैं। हम उन्हें उठा सकते हैं। हम शार्क्स को संभाल भी लें, तब भी हमें ऊपर तक तैर के जाना होगा। हमें बस डाइवर के स्कूबा टैंक तक पहुंचना है, वो वहीं होना चाहिए। ओके। तुम ठीक हो? ये मुझसे नहीं होगा। कर सकते हो। मैं नहीं कर सकता। मैं मदद करूंगी। नहीं, तुम क्या, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है। जब मैं बच्चा था, मेरे डैड मुझे स्विमिंग के लिए ले जाते थे, और एक दिन मैं स्विमिंग पूल में डाइव करके पूरा नीचे तक चला गया था। जब तक मुझे इसका एहसास हुआ था, मेरे लिए ऊपर तक पहुंचना नामुमकिन था, और मैंने अपनी सांस रोक कर रखी थी जितनी हो सके, सिर्फ ये सोचकर कि कोई मदद के लिए आएगा, पर कोई नहीं आया। मैंने कोशिश की और खुद ऊपर आ गया। आपने कितनी देर सांस रोकी थी? मुझे याद नहीं, शायद 2 मिनट। उतना भी काफी होगा। हमें और चाहिए। जितने ज्यादा बबल्स बनाएंगे, शार्क्स उतनी दूर रहेंगी। एक साइड में 5 रखने होंगे। ठीक है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जब मैं 16 साल की थी, तब मैंने फ्रंट क्रॉल स्टाइल में रिकॉर्ड तोड़ा था, वो भी बिना वेट सूट के। ये मेरे लिए है। हाँ, थैंक्स। हे, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा। वेट बनकर। और आप क्या बनना चाहती हैं? मैं कॉलेज वापस ज्वाइन करने वाली हूँ, लॉ करूंगी, पर पहले तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के पास पहुंचाएंगे। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बच गए तो तुम्हारा क्या प्लान है, स्काई बॉय? अगर मैं बच गया तो गॉडलाहरा वापस जाऊंगा, जहां मैं अपनी पार्टनर से शादी करूंगा। अब तुम आगे जो भी बोलोगे वो सोच समझ के बोलना, ठीक है दोस्त? ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस वो लड़का लकी है। चलो यहां से निकलते हैं। I love you. जरा ध्यान से, कुछ नहीं हुआ। It's okay. अब फिर से वही हो रहा है, प्लेन झुक रहा है। अब क्या करेंगे? तुम जरा शांत रहो। मुझे शांत रहने को मत कहो, हम नीचे जा रहे हैं यार। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं,
ओह शिट! ऐसा लग रहा है कि प्लेन ओह शिट! अब क्या करेंगे? हम और नीचे जा रहे हैं एवा। हम ठीक हैं। हमें बस शांत रहना होगा, कोई हड़बड़ी नहीं करनी। प्लान के हिसाब से जाएंगे। वहाँ नीचे वो डाइवर होना चाहिए, ओके? स्कूबा टैंक में 2 रेगुलेटर्स होने चाहिए। एक मैं रोजा को दे दूंगी, बाकी एक हम इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट विंग के पास एक बड़ा होल है, वहाँ से बाहर निकलेंगे। प्लेन से दूर होते ही लाइफ जैकेट की रस्सी खींचेंगे, पर जब तक हम बाहर ना निकलें कोई नहीं खींचेगा, ओके? ऊपर पहुँचने तक स्कूबा टैंक की एयर को शेयर करेंगे, ठीक है? हमें वहाँ पहुँचना होगा, हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है? कायल तुम समझ गए ना, हिम्मत नहीं हारनी। भरोसा है ना? तुम रोजा का ख्याल रखना, ठीक है? मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी। मेरी वजह से तुम लोग स्लो पड़ जाओगे। याद है हम सब मिलकर जू जाया करते थे और तुम चाहती थी नाना जी आगे आगे चले और मुझे तुम पीछे रखा करती थी और मैं पीछे रहती थी। लेकिन नाना जी यहाँ नहीं है। लेकिन वो दूर से तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। क्या तुम्हें भरोसा नहीं है? और तुम्हारे पास मिस्टर टिप्स भी तो है और एवा। ठीक है, अब हमें चलना होगा। ठीक है, जैसे ही तुम्हें शार्क दिखे तुम रस्सी को खींचना, समझ गई? ठीक है, चलो चलते हैं। चलो। कुछ नहीं है, हम जा सकते हैं। मुझे तुम पर नाज है रोजा। जाओ जाओ। चलो, तुम तैयार हो ना? हाँ। ऑन 3, 1, 2, 3। मुझे तुम पर नाज है। रेडी हो? हाँ, रेडी। मैं पीछे आ रही हूँ।
हैंक, रोजा का ख्याल रखना। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा।
रोजा! डैनिलो! रोजा! यहाँ पर, मैं यहाँ पर हूँ। कोई और सर्वाइवर्स बचे हैं? नानी! ये लो। नाना जी ने कहा था कि उन्हें मुसीबत में मिस्टर टिप्स का साथ चाहिए होगा, और अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। रेस्क्यू ऑफ स्पेस, दिस इज सियरा ऑस्कर 10। गवर्नर को बता दो उनकी बेटी को बचा लिया गया है। ये एक चमत्कार है कि वो बच गई। कुल मिलाकर 3 सर्वाइवर्स मिले हैं। Past this point, I'll go electric like a power plant. Just past this point, I'll show you who I am. Rivers gotta flow, they do it every day. I swim away my worries, swim them all away. The feeling's there, but the love is gone. We used it up, but it went on and on. Rivers
Rivers gotta flow, they do it every day. I swim away my worries, swim them all away. I swim all the way, I swim all the way. I'm going deep, my friend. Yeah. See, past this point, I rest in power and do mighty fine. The past is the past, can't turn back the time. Rivers gotta flow, they gotta flow away. I swim away my worries, swim them all away. I swim all the way.